हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ फाइव। आज से इस चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास 10th के लिए आर एस अग्रवाल बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस बुक की 1B एक्सरसाइज हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो उसी एक्सरसाइज के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ये है कंपोजिट नंबर। इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है हमको। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 429 का एलसीएम लो और इसके फैक्टर निकाल लो। 429 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। अब ये 143 डिवाइड होगा 11 से। 11 1 जार 11, 11 3 जार 33। अब ये 13 भी प्राइम नंबर है तो 13 खुद से ही डिवाइड होगा। 429 के फैक्टर क्या बने? 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब देखो ये तीनों ही प्राइम नंबर है और ये नंबर कैसा था? कंपोजिट नंबर। हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस यही आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी बुक का 6th क्वेश्चन है ये, आर एस अग्रवाल का। क्वेश्चन कहता है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ये फॉर्मूला केवल और केवल दो नंबर के लिए लगेगा। अगर यहाँ तीन नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दे देता तब इस तरह से हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। 404 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या होंगे? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 202। ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 101। अब 101 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो 404 के फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 101। अब कर लो 96 के फैक्टर। 96 के फैक्टर किससे होंगे? ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स चलेगा? 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ये फिर से 2 से हो जाएगा 12 2 जार 14, फिर से 2 से 6, फिर से 2 से 3, फिर से 3 से 1। तो इसके फैक्टर क्या है? 96 को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 इंटू 3। ये इन दोनों के फैक्टर आ गए। अब एलसीएम हम किस तरह से निकालते हैं? एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 इक्वल्स टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टर एक तो ये है, इसका ये है, दूसरा इसका ये है और इसका ये है। अब इन दोनों में से यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो इनमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 5। ये ले लो। बाकी बचा इधर 3, 3 रहेगा एज इट इज। इधर बचा कितना? 101। ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। अब देखो कॉमन टर्म्स ढूंढो सबसे पहले। 404 में कॉमन टर्म ये मिल रही है और इसमें भी कॉमन टर्म ये मिल रही है। अब इसमें कौन सी पावर लेनी है? लोएस्ट, क्योंकि लोएस्ट ही कॉमन आ सकता है। अब 2 की पावर 2 से तो 2 की पावर 5 कॉमन नहीं आ सकता ना। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 2 कॉमन आ सकता है, इसलिए कॉमन वाला नंबर लेना है। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, और यही आपका आंसर होगा। लेकिन अभी उसने वेरीफाई करने के लिए भी कहा है कि वेरीफाई करो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो वही प्रोडक्ट होगा जो इन दोनों नंबर का होगा। तो चलो वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने का तरीका होता है पहले एक बार एलएचएस लो लेफ्ट हैंड साइड, फिर एक बार लो आरएचएस राइट हैंड साइड, फिर दोनों को इक्वल दिखा दो। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो जाएंगे। तो पहले हम ले लें एलएचएस। एलएचएस क्या कहती है? एलसीएम का प्रोडक्ट किसके साथ? एचसीएफ के साथ। एलसीएम क्या आया था? 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 इंटू 2 की पावर 2। अब ये 2 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 2 है, तो हमें पता है मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 3 इंटू 101। अब इनकी मल्टीप्लाई होके आएगा 38784। ठीक है, एलएचएस हमारी ये आ गई। अब इसी तरह से आरएचएस निकाल लो। आरएचएस क्या कहती है? प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स।
अब दो नंबर क्या दिए हैं हमें, एक तो दिया है 404, एक दिया है 96, तो 404 मल्टीप्लाई कर देंगे 96 के साथ, तो ये भी क्या आएगा 38784। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी LHS जो है RHS के बराबर आ गई और ये क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड, और यही उसने पूछा था आपसे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये कहता है दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज, a की वैल्यू ये दे दी, a को इस तरह से लिखा जा सकता है, एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। ये जो x और y है ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब a और b कैसे नंबर होंगे, कॉम्पोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो फाइंड करो HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB। बहुत सिंपल है, HCF क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर्स। अब देखो a में क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b में क्या है एक्स वाई क्यूब, तो लिख लेते हैं चलो पहले, a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, भाई एक्स क्यूब में से x तो कॉमन आ सकता है, लेकिन क्या x से एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, इसलिए इन दोनों में कॉमन होगा क्या x। ठीक है, अब y के पास चलो, वाई स्क्वायर से क्या कभी वाई क्यूब कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता ना, लेकिन वाई क्यूब से वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो क्या आया ये वाई स्क्वायर। तो HCF क्या होगा AB का एक्स वाई स्क्वायर। अब LCM की तरफ बढ़ते हैं, LCM क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। अब ढूंढो x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो x की हाईएस्ट पावर होगी x क्यूब, और y की हाईएस्ट पावर क्या है इनमें, y क्यूब। ये इनका LCM हो गया, बस इतना आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए आपको एग्जाम में करके जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बुक का 10th क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द HCF ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर दे दिए उसने, एक A है और दूसरा है B, इज 5, इन दोनों नंबर का HCF क्या है 5 है, एंड देयर LCM इज 200, और इनका LCM 200 है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB, मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही तो होता है। LCM की वैल्यू उसने दे दी 200, HCF की वैल्यू दे दी उसने 5 इक्वल्स टू A इंटू बी। ठीक है, इस A इंटू बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो उसने प्रोडक्ट पूछा है, तो 200 इंटू 5 कितना हो गया 1000, ये आपका आंसर हो गया, बस इतना सा आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF, LCM जो है 9 टाइम्स है किसका, उन दोनों नंबर्स के HCF का, और सेकंड कंडीशन उसने दी है द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, तो फाइंड देयर HCF। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने क्वेश्चन पूछा है ना, वैसे वैसे ही आप इक्वेशन बनाते चले जाओ। क्वेश्चन ने कहा है LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF, ठीक है, इसने कहा है LCM है दो नंबर का, वो कितना है, वो है 9 टाइम्स देयर HCF। पहली कंडीशन उसने ये दे दी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब उसने दूसरी कंडीशन दी है द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ LCM प्लस HCF, सम ऑफ LCM एंड HCF कितना है 500, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 से आपको पता है LCM इक्वल्स टू 9 इंटू HCF, तो ये वैल्यू LCM की उठा के आप इस इक्वेशन में रख सकते हो ना, इस वैल्यू को LCM की जगह रख दो, LCM की जगह हम क्या रखेंगे 9 इंटू HCF प्लस ये HCF है ही इस इक्वेशन में, इक्वल्स टू क्या हो गया 500, ये 9 HCF है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही ना, ये 9 HCF प्लस 1 HCF ऐड होके हो गए 10 HCF, इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा लो इक्वल्स टू 500। अब इस 10 से ये 500 कट जाएगा है ना 50 टाइम्स, तो HCF क्या आ गया आपका 50, बस यही आपसे उसने पूछा था। अब अगर वो आपसे इसका LCM भी पूछ लेता तो आप निकाल सकते थे, आंसर तो आपका यही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपसे वो LCM पूछ लेता तो आप कैसे निकालते, LCM जो है वो 9 टाइम्स है किसका HCF का, तो ये क्या हो जाता 450, ये आपका LCM आ जाता। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसका बेसिक्स हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा है कि जो एचसीएफ होता है ना वो डिवाइड करता है एलसीएम को कंप्लीटली। अगर ऐसा हो गया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो ये दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ हो सकते हैं। और अगर डिवाइड नहीं किया एचसीएफ ने एलसीएम को कंप्लीटली, तो ये किन्हीं दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकते। तो चलिए देखते हैं। उसने कहा है 15 क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ लिख लिया हमने 15, और एलसीएम क्या दिया है उसने, 175। यहाँ लिखेंगे दीज कैन बी एचसीएफ एंड एलसीएम of two numbers if HCF divides LCM completely। अब देखो HCF डिवाइड करे, HCF डिवाइड करे LCM को completely, देखो करता है क्या, LCM की वैल्यू क्या है 175, अपॉन में क्या है 15। क्या 15 से कटता है 175, काट के देख लो कैसे करते हैं हम इसको डिवाइड, 175 अपॉन 15, 15 वन जार 15, कितना बचेगा 25। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये कंप्लीटली इसको डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब है दीज नंबर्स कैन नॉट बी HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। बस यही आपसे उसने पूछा था। तो इतने क्वेश्चन जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में करके ही जाना है जरूर। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी हमने आज डिस्कस किए हैं उनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ सजेशन देना हो तो वो आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।